14/02/23 और 14/09/2023। 2 दिन आपका एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। इस दिन जो एग्जाम आपका हेल्ड होगा वह प्राइमरी मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड होगा। और इस दिन जो आपका एग्जाम होगा वह आपका सभी क्लासेज जाएंगे, जैसे 4 रहेगा, इसी में 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहेगा। इतने क्लास में ये एग्जाम आपका 2 दिन में कराया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेट होके सभी बच्चे ध्यान सुनिएगा। एग्जाम को देते समय कई प्रकार की सावधानियां बरतनी है आपको। एक तो पहला, जो बच्चे अब्सेंट थे वो ध्यान सुनिएगा। जो बच्चे अब्सेंट थे उनके लिए मैं खास कोर्स बता रहा हूं कि आपको बताए थे कि जब ओमार सीट को भरिएगा तो ओमार सीट को भरते समय आपकी एक यूनिक आईडी मिलेगी। आपको मिलेगी, क्या मिलेगा? यूनिक आईडी। और यूनिक आईडी में जो नंबर दिया रहेगा, नंबर को लिखने का तरीका भी बताए थे कि नंबर में क्या भरेंगे। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, नंबर कैसे भरेंगे। जैसे 1 भरना रहेगा तो 1 ऐसे भरेंगे, 2 भरना है तो 2 ऐसे भरेंगे, 3 ऐसे भरेंगे, 4 को ऐसे भरेंगे नहीं, 4 ये नहीं होगा। 4 को भरेंगे कैसे बेटा? ऐसे, ये 4 रहेगा। 5 को ऐसे भरेंगे, 6 को ऐसे, 7 को ऐसे नहीं भरेंगे, ये 20 से नहीं कटेगा। 7 को आप ऐसे करेंगे, 8 को आप ऐसे करेंगे, 9 को आप ऐसे करेंगे, 9 को आप ऐसे, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 तक यही नंबर आपको फिलअप करना है। 1 से लेकर 9 तक यही नंबर आपको उसमें फिलअप करना है। अब ये नहीं कि आप 2 को ऐसे बनाएंगे, ये 2 रॉन्ग रहेगा आपका। 7 को ऐसे करेंगे, ये 7 आपका रॉन्ग रहेगा, ठीक है। 9 को आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ये 9 आपका रॉन्ग रहेगा। तो कुछ ऐसे जो करेक्ट वाले नंबर है आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ये नंबर आपका जो करेक्ट है, क्या है? करेक्ट है। और ये नंबर आपका रॉन्ग है, तो ये नंबर आप ओमार सीट में नहीं भरेंगे, ठीक है। आपको सबकी अपनी अपनी यूनिक आईडी मिलेगी, उस यूनिक आईडी को भी आपको भरना रहेगा उस ओमार सीट में, ठीक है। अपना नाम जो भी रहेगा, यूनिक आईडी जो भी रहेगा, बिल्कुल क्लियर कट सही तरीके से आपको भरना है। अब ये नहीं कि मनमाना कुछ भी छाप दिए, कुछ भी भर दिए, क्योंकि बेटा ये आपका एग्जाम है, आपको अच्छी तरह से देना है। आप इस एग्जाम को एक बार दे चुके हैं, आप इस एग्जाम को पहले भी दे चुके हैं, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है। तो सेकेंड अटेम्प्ट है आपका, तो मुझे ये पता है कि आप लोग अच्छी तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाएंगे वो ध्यान से देखिएगा। कैसे किसके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ बच्चों को ये बताया गया था क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, किस लेवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 5 में पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो अभी हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और कुछ क्वेश्चन भी आपसे हम करेंगे, आप उसका आंसर देंगे, यहां बुलाएंगे भी, ध्यान से देखिएगा। पहले ये देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन का पैटर्न एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन के पैटर्न्स में आपसे क्या पूछा जाएगा। पहला हिंदी, अगली बार जो पूछा गया था वो हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था और इंग्लिश से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यही 3 बेटा पूछा गया था, हिंदी से, मैथ से और इंग्लिश से। इस बार जो पेपर का पैटर्न है क्या बन के आएगा, देखिए ये पिछले ईयर का जो पेपर हो चुका था, क्लास 5 के बच्चे जो एग्जाम दिए थे एनएटी का, ठीक है, तो उसमें हिंदी के, मैथ के और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, सिंपल क्वेश्चन आए थे, बहुत हार्ड नहीं आए थे। और आपको एलसीएम पता होगा, एचसीएफ पता होगा, प्लेस वैल्यू क्या होती है। अगर हम देखें, पहले हिंदी बात है, पहले हम बात करेंगे किसका, हिंदी का। हिंदी में क्या आएगा क्वेश्चंस, हिंदी में आपको जो पढ़ाया गया है आपके टेक्स्ट बुक से
पैसेज, पैसेज एक आएगा जिसको क्या बोलते हैं, गद्यांश। क्या बोलेंगे इसको, गद्यांश। एक पैसेज आएगा बेटा, पैसेज, पैसेज जो गद्यांश के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, गद्यांश, इस फॉर्म में रहेगा। इसको आपको पढ़ना है और इसको पढ़ के इसमें आपसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक, 4 क्वेश्चन इस पर पूछे जाएंगे आपसे, 4 क्वेश्चन आपसे इस पर पूछे जाएंगे। इस गद्यांश से क्या समझते हैं, ठीक है, या जो भी उसमें दिया रहेगा पैराग्राफ में, वो पैराग्राफ को पढ़ के और आपको उसका सही तरीके से उत्तर देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी हिंदी में सब कुछ हम पढ़ा दिए हैं, राइट। आपकी हिंदी में कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, कैसे हम लोग पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसको पढ़कर कैसे हम अपना आंसर खोजते हैं, ये सब बताया गया आपको है। बेटा आपका इतना काम है कि आप उसको सही तरीके से रिवाइज करें और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम दें। एग्जाम में किसी प्रकार का चीटिंग तो होना नहीं है। आपको अपने अपने सीट पर, अपने अपने उम्र पर बैठना है, अपने अपने सीट पर बैठ के अपना उम्र भरना है, किसी को बताएगा नहीं टीचर्स, ठीक है। तो इतना है, केयरफुली आपको करना एग्जाम है और आपको अच्छी तरह से एग्जाम को देना रहेगा। ओके, पैसेज में गद्यांश से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के 4 विकल्प रहेंगे। आप पढ़िएगा, क्वेश्चंस ऊपर रहेंगे, नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे। क्वेश्चंस क्या रहेंगे बेटा, ऊपर रहेंगे और नीचे ए बी सी डी या क ख ग घ ऐसे करके आंसर दिए रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे और आंसर को आप दे लेंगे। ये तो काम कर लेंगे ना, प्रैक्टिस भी करवाएंगे इस पर और भी, कल और परसों 2 दिन है। अभी आपका एग्जाम कब है, 14 को आपका एग्जाम है। दूसरी बात, जब ये हो जाएगा तो मैथ में देखिए, मैथ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। मैथ से क्वेश्चन आप अपने स्टैंडर्ड लेवल तैयार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, हाँ, प्लेस वैल्यू के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानीय मान, क्या कहते हैं, स्थानीय मान के बारे में क्वेश्चन आपसे अगर कर दिया जाए तब क्या होगा। अंकित मान के बारे में पूछ दिया जाए, मतलब फेस वैल्यू के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अंकित मान क्या होता है, अभी हम बुला रहे हैं बेटा आगे करके, अंकित मान के बारे में पूछा जाए तब क्या होगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, आपसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। डेसिमल का भी पूछा जा सकता है, जैसा कि आपको पढ़ाया गया है। डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डेसिमल का कैसे जोड़ते हैं, मतलब दशमलव का जोड़ क्या होता है, दशमलव का गुणा क्या होता है, दशमलव का भाग क्या होता है, इसे पढ़ाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मे बी। तीसरी बात, ध्यान सुनिए बेटा, तीसरी बात आपसे पूछा जाएगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। किसके बारे में, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, लसा और मौसा के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक। और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात कि जितना रिवीजन करना है सब रिवीजन आप कर लीजिए, ताकि उस दिन आप पेपर पाएं और पेपर को आराम से कर लें। किसी प्रकार का किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट बना रहेगा बेटा, दिमाग में रखना, अगर किसी को मान लीजिए ओमार सीट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने ओमार सीट को गलत मत भरिएगा, आप बैठे रहिएगा। टीचर जो ड्यूटी करते रहेंगे वो क्या करेंगे, उनसे आप एक बार पूछ सकते हैं। पूछने में किसी प्रकार कोई शर्म नहीं है। हमको नहीं आ रहा बेटा तो हम पूछ सकते हैं ना, तो आप पूछ लीजिएगा सर यहाँ कैसे होगा, तो सर आपको बता देंगे। तो आप उनके अनुसार ब्लैक पेन यूज कीजिएगा, ब्लैक पेन से आप ओमार सीट को अच्छी तरीके से फिलअप कीजिएगा, ठीक है ना। फिर फिलअप होने के बाद आपका ओमार सीट स्कैन होगा, ठीक है। चारों साइड पे जो आपका ओमार सीट कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा कुछ इस पैटर्न में। यहां पे आप ब्लैक राउंड कर दीजिएगा ताकि स्कैन करते समय ये आराम से स्कैन हो जाए। यहां गोला बना रहेगा बेटा, उस गोले को भी कलर कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे इसमें ऑप्शन, ऐसे ऐसे गोले बहुत बने रहेंगे, ऐसे 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 गोले बने रहेंगे, आपको भरना रहेगा। आराम से भरिएगा बेटा, ए बी सी डी ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ओमार सीट आपकी रहेगी। तो ओमार सीट को अगर सही से फिलअप करेंगे और ये फिलअप किए रहेंगे तो स्कैन करने में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छी तरह से स्कैन हो जाएगा।
और यहाँ पे आपको रोल नंबर, जो आपकी यूनिक आईडी रहेगी मिली रहेगी आपको, हम दे देंगे उसको, सबको नोट करा देंगे, सब लोग नोट कर लीजिएगा, अपनी यूनिक आईडी को उस पर आप फिलअप कर दीजिएगा सही से। अब इतना करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत नॉर्मली पूछे जाएंगे, किसी आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है, ठीक है, आफ्टर के बारे में, बिफोर के बारे में, मतलब कि आपको कॉमन जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं उस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। डॉक्टर के बारे में, मेडिसिन के बारे में, प्लम्बर क्या होता है ना, कम क्या होता है, मतलब कि आप अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं वही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम थोड़ा सा आपका हम टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट में हम जिनको बुलाएंगे वही लोग मेरे पास आइएगा, ठीक है। यहां तक तो हो गया, आप लोग रेडी है ना? चलिए चलिए, हिंदी तो आपको कंप्लीट करा दिए थे, सब मैथ का टेस्ट ले रहे हैं। मैथ के टेस्ट में कुछ बच्चे हम जिससे पूछाएगा 8 7 6 5 9 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन अगर पूछा जाए 15 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, और इसी का आपको निकालना है एचसीएफ क्या होगा। तीसरी बात, 5/6 और 3/2 3/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, भिन्न बड़ा है, इसका निकालना है 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए। चलिए, तो एक एक करके, इच्छा मेरे पास आ जाओ, आओ, और इसमें पहले, उसके बाद इसमें आप बताओ एक एक करके, मुझे बताओ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं या तुम ही सॉल्व करो। चलो, टाइम बहुत कम समय में यहां पे सॉल्व करना है। चलिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा कि कहां जो स्थानीय मान यहां बताया जा रहा है, क्या स्थानीय मान सही है कि गलत है। देखिए ध्यान से, जो लगा रही है क्या ये सही लगा रही है कि गलत लगा रही है, मालूम चलेगा अभी आपका। गलत होगा तो और बुलाएंगे अभी हम बताने के लिए कि कौन बताएगा सही है गलत है, ठीक है, क्योंकि समझा गया है। फिर लगाओ, इधर इधर देख के लगाओ, ये सामने इधर, हाँ लगा दे रहा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग कि सही है कि गलत है। टाइमिंग नहीं है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी से, कौन सा फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है, कौन सा लेस है। आप वही टिक लगा दो, बस उसी पर टिक लगा दो, बता दो कि हाँ, इस बता दो कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा, बताओ। ये बड़ा है कि ये बड़ा, बस 3/5 3/3 7/3 7/3। ये बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, श्योर बताओ, कंफ्यूजन हो रहा है। 30/5/40 35/42 और 18/42, इसमें कौन सा ग्रेटर है, और बताओ, बताओ बेटा, इसमें कौन सा ग्रेटर है। सर 5/6 5/6।
क्योंकि 5/6 किसका है? सर, देखो 35/42 का। देखो किसका है? 5/6 का। तो Yes, sir. 5/6 क्या है? सर बड़ा है। इतना करने के बाद बेटा तुम्हें, हाँ इसमें बताओ, इसका निकालो, इसका निकालो, एलसीएम निकालो, एलसीएम और एससीएम। वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चंस आप करते रहेंगे तो सही रहेगा। साइड होकर, साइड होके दिखते हैं, हाँ। देखिए जो लगाया जा रहा है एलसीएम सही है कि गलत है। अभी 2 लोग को बुलाएंगे अपने पास और 2 लोग को देंगे करने के लिए, कौन कितना फास्ट कर रहा है। एक लोग इधर करेंगे, एक लोग इधर करेंगे, देखा जाएगा कि कौन कितना फास्ट कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई देंगे 2 लोग करने के लिए, कौन कितना फास्ट कर रहा है। अब कंपटीशन होगा आपका, उन लोग बुलाएंगे जो बहुत अच्छी तरह से, जिनको आपको पता रहेगा। ठीक है, हमको लग रहा है कि सभी बच्चे इसमें कर लेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं है। सबको मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आ रहा होगा, फ्रैक्शन आ रहा होगा, एलसीएम एचसीएफ आ रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर हटाओ, ऊपर करो। इसका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम कितना आया? 42। कितना आया? 42। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दिया 48। वेरी गुड। इसका निकालो एचसीएफ, तो इधर साइड में करो, इसको इरेज कर दो, अगर इरेज करना है तो कर सकते हो इरेज करो। अब इसके बाद तैयार रहे आने के लिए, इसके बाद तैयार रहे हैं 2 लोग। देखिए मार्कर तो यार बेटा मेरे पास मार्कर एक ही है, मार्कर एक और था तो आपने उसको ख़त्म कर दिया। ठीक, एक मार्कर है, एक मार्कर में 2 लोग का कंपटीशन कैसे हो पाएगा। तो मार्कर हम कल ला रहे हैं, एक ही मार्कर है, कल लाएंगे। तो कल आपका 2 लोग तैयार रहेंगे बोर्ड पे आने के लिए, एक साथ में 2 लोग, एक लोग का यहाँ क्वेश्चन, एक लोग का यहाँ क्वेश्चन। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा। चेक कर लीजिए पहले, ये तो सही है, ये भी आपका सही है। ये देखा जाए 12 और 16 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, बताया गया था ना आपको। इसका एचसीएफ निकालने के लिए आप फैक्टर मेथड भी यूज कर सकते हैं और डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। फैक्टर देखिए, 12 1 जा 12, 6 में 2 जा 4, कट करेंगे, 4 3 जा 12, कट गया, कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 8 आ गया। चलो बेटा 8 आपका बिल्कुल सही आंसर है। 8 आप सॉरी 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लैपिंग करो। अब सुनिए, कल के सेक्शन में आप लोग के बीच में डिबेट होगा, आप लोग के बीच में डिबेट होगा। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होकर घर से आइएगा डिबेट करने के लिए। हर 2 बच्चों के बीच में डिबेट किया जाएगा, एक क्वेश्चन यहां दिया जाएगा और एक क्वेश्चन यहां दिया जाएगा, और देखेंगे कितना तेज कौन कर रहा है। ठीक है, कितना तेज कौन कर रहा है
कल का डिबेट आपका यही होगा सभी बच्चों के, और एक भी बच्चा नहीं है कि नहीं करवाएंगे, सबको बुलाएंगे, जितने बच्चे रहेंगे, जितने क्लास के अंदर बच्चे हैं हमारे, सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। कल के सेक्शन में डिबेट बहुत शानदार होगा, ठीक है ना। कल के सेक्शन में डिबेट बहुत ही शानदार होगा। दो पेयर बना के आइएगा, दो पेयर में ये होगा, या हम बुलाएंगे दो लोग को, हम किसी दो को बुला देंगे, आप लोग पेयर में रहेगा कि आप पेयर बना के आएंगे, चलो ठीक है चला जाए, तू तो धीरे करिए, हम तेज चले, ये मामला नहीं होगा। ऐसा मामला रहेगा दोनों बच्चों को अपने कंपटीशन, जैसे होता है ना कंपटीशन में ऐसा होगा, डिबेट ऐसा होगा, बहुत भयंकर होगा कंपटीशन, एक लोग यहां एक लोग यहां, और जितना फास्ट करोगे, ठीक है, उनको एक इनाम भी दिया जाएगा कल के डेट में, जो इनाम कुछ भी रहेगा, ठीक। ऐसे बच्चों को इनाम दिया जाएगा जो दोनों कंपटीशन में जीतेंगे। लास्ट में क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान सुनो, पहले दो बच्चे, दो बच्चियां, दो बच्चे, दो बच्चियां, दो बच्चे, दो बच्चियां, दो बच्चे आएंगे, तो जो उसमें से एक होगा, इसमें से एक होगा, उसमें से एक आएगा, इसमें से एक होगा, ठीक है। लास्ट में फिर इन दोनों के बीच में होगा, लास्ट में फिर इन दोनों के बीच में होगा, और लास्ट में आते आते बचेंगे दो लोग, फिर उनके बीच में जो आएगा वो होगा आपका सबसे, इस क्लास का सबसे टॉप 10 का स्टूडेंट, उनको दिया जाएगा इनाम, ठीक है। तो आज के सेक्शन को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।